श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भते विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगपरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावतान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतो पङ्गोर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठादपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवडतडस्थितः कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपिर्गोपीनाथश्रीयस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के विशेष एकादशी तिथि पर रविवार के श्रील प्रभुपाद लीलामृत सत्र में। हम पिछले सत्र में हमने प्रभुपाद लीलामृत शुरुआत से प्रारंभ किया था और हमने रोजी से भी चर्चा किया था। हमने निश्चय किया था कि हम अभी पूरा सीक्वेंस में शुरू से लीलामृत पढ़ते जाएंगे। तो पिछली बार हम इसका चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 जिसका हिंदी में शीर्षक है बचपन, वो प्रारंभ कर दिया था। बचपन ही है ना टाइटल? हाँ, अध्याय का नाम है बचपन, प्रकरण 1 बचपन। तो यहाँ पर हमने देखा था कि किस प्रकार से छोटे से अभय उनका जन्म हुआ और उनको बहुत सारे नाम रखे गए थे। कोई पेट नेम्स याद है प्रभुपाद जी के किसी को? हाँ, कचोरी मुखी, यस कचोरी मुखी, हाँ यस प्रभु। नंदूलाल, यश प्रभु इज लाइक, यश प्रभु का पूरा सेवा इसी बुक पे चल रहा है अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। डिजाइनिंग कोर्सेस ऑन श्रील प्रभुपाद्स लाइफ एंड टीचिंग्स, हेल्प कर रहे हैं यश प्रभु उसमें। यस नंदूलाल, नंदीमुखी भी था शायद, स्वयं बहुत सारे हैं। और फिर ये भी बताया गया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने जब छोटे से थे तो उनका जो नौकर था घर का, उनको गाड़ी में डाल के कार्ट में, बच्चों के लिए एक छोटी सी कार्ट थी, तो कार्ट में ले जाकर कौन से मंदिर ले जाया करते थे? राधा गोविंद मंदिर, राधा गोविंद टेम्पल। एंड वहाँ पर प्रभुपाद जी को बहुत सुंदर लगा था दर्शन, और घंटों घंटों प्रभुपाद वहाँ का दर्शन करते थे और बाहर का पूरा आसपास जो भी चल रहा है वो भूल ही जाते थे जब प्रभुपाद राधा गोविंद के दर्शन करते थे। सो वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से एक्चुअली प्रभुपाद को जॉन्डिस भी हो गया, जॉन्डिस। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या बोला था डॉक्टर ने? चिकन सूप। प्रभुपाद ने लिया था फिर
दिया था लेकिन उल्टी किया। ज़बरदस्ती उनको खिलाया गया था लेकिन प्रभुपाद ने तुरंत उल्टी कर दिया। तो फिर अपने आप वो ठीक हो गया धीरे धीरे समय। तो अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद के बचपन की तरफ। तो लास्ट टाइम पिछली बार जो पैराग्राफ पढ़ के हम रुक गए थे, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो प्लेग वाला पैराग्राफ है, जो प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो वो ठीक कैसे हुई थी? हाँ, कैसे? जोर से बोला। हरिनाम संकीर्तन से, राइट। कलकत्ता में 1900 में जो प्लेग फैल गया था। सन 1900 ईस्वी में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैल गया। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया था, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्णा संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे गाते हुए घूमते रहे। यह दल गौर मोहन के घर 151 हैरिसन रोड पर पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठापूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उनका सर मुश्किल से संकीर्तनियों के घुटने तक पहुंचता था, फिर भी वे उनके नाच गान में शामिल हो गए थे। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। इसका भी सर घुटने तक ही आएगा, बड़े बड़े लोग। सो ये मैंने वापस रिपीट क्यों किया? कलकत्ता में 1900 में प्लेग फैला था और अभी 2026 से दुनिया में भी प्लेग फैल गया है, वॉर का प्लेग, है ना। तो इसलिए हमने भी क्या डिसाइड किया है, आप पोस्टर देख ही सकते हैं, राइट। वर्ल्ड वाइड नहीं, नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड तो शायद अलग बात है, हो सकता है डेफिनेटली, क्यों नहीं हो सकता वर्ल्ड वाइड भी, बट एटलीस्ट आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, नेशन वाइड हरिनाम संकीर्तन, विश्व शांति के लिए। ऑफकोर्स वो सेकेंडरी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो पहला है। भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान संतुष्ट होंगे तो सब संतुष्ट हो जाएंगे, तो कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। हम अनेक बार वो श्लोक सुनते हैं प्रभुपाद जी के, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अगर भगवान संतुष्ट हो गए तो पूरा संसार संतुष्ट हो जाएगा। उसके लिए एग्जाम्पल क्या देते हैं प्रभुपाद जी? हाँ, दुर्वासा मुनि और द्रौपदी महाराज। ओके, हाँ ठीक है, वो भी है। एक और जो गीता में प्रभुपाद ने कोट किया है वो एग्जाम्पल, हाँ, यस, वाटरिंग द रूट्स ऑफ द ट्री। स्टमक का भी है, मैं जो गीता में स्पेसिफिकली प्रभुपाद ने दिया, गीता में प्रभुपाद ने अध्याय, ठीक है, स्टमक का भी शायद रहेगा, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं, श्लोक कोट करते हैं प्रभुपाद। श्लोक याद है किसी को? ठीक, तो यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारात् चैतेन्द्रियाणाम, लास्ट में मुझे नहीं आ रहा, प्राणोपहारात् चैतेन्द्रियाणाम, ऐसी है। तो जैसे अगर पूरे पेड़ को पानी दे के जलाना है उसको, तो क्या एक एक पत्ती पे पानी डालेंगे काउंट करके? क्या करेंगे? तरोर मूल पे पानी डालना है ना, मूल पे, रूट पे, तो सब हर जगह मिल जाएगा पानी, पूरा पेड़ संतुष्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अगर आपको संसार के हर व्यक्ति को संतुष्ट करना है, तो क्या हर एक के पास जाओगे तो ही आप कैसे संतुष्ट होंगे? बताइए मुझे, आपके लिए हम करेंगे, नहीं, संभव ही नहीं है। आपका तो पूरा जीवन निकल जाएगा ना, 1% पॉपुलेशन भी संतुष्ट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? पूरे सृष्टि की जड़ कौन है? भगवान कृष्ण। पूरे सृष्टि की जड़, पूरे सृष्टि के आदि, या पूरे सृष्टि के सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान कृष्ण। उनको संतुष्ट कर दीजिए, अपने आप सारा संसार, सारी सृष्टि संतुष्ट हो जाएगी। वैसे जैसे पेड़ को अगर आपको नरिश करना है, पोषण देना है, तो उसके जड़ पे पानी दे देना चाहिए, तो पूरे पेड़ को पोषण मिल जाएगा। तो वैसे अगर
आप पूरे संसार को संतुष्ट देखना चाहते हैं तो भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, और इसीलिए ये हमने उपक्रम, एक प्रयास है पूरे इस्कॉन का। आज के दिन प्रयास है कि पूरे 108 मंदिर साथ में आकर आज अपने अपने स्थानों पर देशव्यापी हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरिनाम संकीर्तन की। तो आज सुबह श्री महाप्रभु ने मंगल आरती में अनाउंस किया ही था कि हम 2 बटों में करेंगे। कांग्रीगेशन का भी एक ग्रुप होगा, यूथ का भी एक ग्रुप होगा। कांग्रीगेशन के जो भक्त है वो वात्सल्य भक्ति प्रभु से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग लोकेशन, एंडिंग लोकेशन। और यूथ के ड्यूटीज कुणाल प्रभु है ही। 4:30 बजे सब रेडी रहिएगा मंदिर के गेट पे, यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। तो इनफैक्ट इस्कॉन भिवंडी की हिस्ट्री में भी शायद ये पहली बार होगा। रथ यात्रा तो अलग बात है, वो तो होता है, हो गया था, लेकिन स्पेसिफिकली हरिनाम संकीर्तन ऐसा इतने बड़े प्रमाण में शायद हम पहली बार ही करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इस ऐतिहासिक क्षण के भाग जरूर बनिए। तो आगे बढ़ते हैं। गौर मोहन विशुद्ध अभी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। प्रभुपाद जी अपने फादर के लाइफ, पिताजी का क्या उनका पूरा लाइफस्टाइल था, जिनका जीवनचर्या क्या, दिनचर्या क्या था, वो बताते हैं। एंड हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे भक्ति के जो एस्पेक्ट्स है वो अपने पिताजी को देख देख कर ही सीख लिया था। तो बहुत ज़रूरी है हम घर पे क्या कर रहे हैं उससे ये घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, उसको बहुत दायित्व के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उसको सब लोग देख रहे होते हैं, विशेष करके बच्चे। और उसको देख के ही वो जो कर रहे हैं वही देख के बच्चे भी करेंगे। इसका एग्जांपल फर्स्ट क्लास प्रभुपाद जी का ही है। प्रभुपाद जी दिन भर देखते थे पिताजी क्या कर रहे हैं और वही चीज़ प्रभुपाद भी कर रहे थे। हम पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए किया। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौर मोहन ने कभी भी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफ़ी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। रात में वे अपने कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर भात का एक कटोरा रख देते ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाए और भूख के कारण कपड़े न कुतरे, फिर वे घर लौटते। ये अच्छा टेक्निक था। किसी के घर में चूहे ज़्यादा है तो वे लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मत ट्राई कीजिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने ट्राई किया था तो इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे आके बोलेंगे। तो प्रभुपाद जी का एक कोट है, हम ये जो कैलेंडर पढ़ते हैं हर दिन हरिनाम के बाद, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गृहस्थ को ये ध्यान देना चाहिए कि घर की छिपकली भी भूखी ना जाए। प्रभुपाद जी का कोट है। श्री प्रभुपाद बताते भी थे कि किस प्रकार से वैदिक परंपरा में कैसे होता था। जब भी प्रसाद पाना होता था तो जो गृहस्थ है घर का, जो घर का मुखिया है, तो वो पहले बाहर आके चिल्लाता था 3 बार कि अरे कोई प्रसाद चाहता है तो आइए, कोई प्रसाद चाहता है तो आइए, किसी को प्रसाद चाहिए तो आइए करके। 3 बार चिल्लाने के बाद कोई नहीं आया तब जाके वो प्रसाद देता था। कोई आ गया तो उसको देना होता है पहले प्रसाद, दो ठीक है हमारे पास है। तो इतना अच्छा हमारा संस्कृति परंपरा है कि केवल अपनी ही नहीं सबका विचार इसमें हो रहा है। और इस बात को स्थापित करने वाले बहुत सारे राजाओं का भी श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है। जैसे राजा हरिश्चंद्र एक है और रंतिदेव करके राजा हैं, उनका विशेष एक एग्जाम्पल आता है भागवतम में। राजा रंतिदेव बहुत महान। तो ऐसा प्रसंग आता है कि वो उपवास कर रहे थे राजा रंतिदेव और अभी उनका उपवास पूरा करना था, पारण करना था। तो कुछ अन्न अपने परिवार के साथ तो वो करने वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं एक दो, तो पहले उनको खाना दे देते हैं। भूखा व्यक्ति आता है तो और एक और व्यक्ति आता है, उनको भी खाना दे देते हैं। और 2-3 ऐसे लोग आते हैं तो अभी लगभग उनका खाना थोड़ा सा ही बचा है, इतना मुट्ठी भर मान लीजिए ना, बस उपवास के लिए पारण निकल जाओ। बहुत वो लोग भूखी अवस्था में रहते हैं, पत्नी बच्चे और वो, और कमज़ोर भी रहते हैं क्योंकि पूरा फास्टिंग किया रहता है। वही फिर खाने वाले रहते तो वापस एक और आखिरी एक और व्यक्ति आ जाता है। तो अभी जो बचा कुचा हिस्सा रहता है वो भी पूरा का पूरा उसको ही दे देते हैं।
और इनके पास है ही नहीं कुछ बचा हुआ। तो तभी ऐसा कुछ प्रसंग है कि देवता आते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप इतने महान हैं कि आप उस देते गए, सैक्रिफाइस आपका बहुत महान है जो आपने किया है। एक और स्टोरी इसी से मिलता जुलता आता है कि एक राजा थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक चील और एक कबूतर, ऐसे कोई स्टोरी है। तो चील जो है, तो कबूतर राजा की शरण में आ जाता है, जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो शिवी राजा है, राजा शिवी, हाँ राजा शिवी है। तो एक कबूतर राजा शिवी के शरण में आता है, बोलते कि एक बाघ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बचाइए। तो राजा है, राजा का कर्तव्य जो भी शरण में आए उसको शरण देना है, बचाना तो है। देखो टेंशन मत लो, आप मैं रक्षा करूँगा और चील कुछ नहीं करेगा। तो मतलब चील आता है तो चील बोलता है ये मेरा खाना है, आप खाने से कैसे रोक सकते हैं? नहीं, इसने मेरी शरण ली है तो इसकी रक्षा में करना मेरा भी कर्तव्य है। तो फिर चील बोलता है तो मेरे खाने का क्या, तो मैं भी तो आपका प्रजा हूँ, तो मुझे भी आपको खाना देना पड़ेगा। तो राजा बोलता है अच्छा ठीक है, एक तराजू लाओ, तराजू के एक भाग में मैं बैठूंगा, दूसरे भाग में कबूतर रहेगा। एक कबूतर का जितना वजन रहेगा उसके बराबर मांस तुम मेरे शरीर से काट के जो भी काट के तुमको मिल जाएगा, ठीक है, मांस का। तो कबूतर को बिठाया उस पर और राजा के शरीर से कुछ मांस काटा पहले और दूसरे तराजू पर रखा। कबूतर का वजन भारी है, और मांस काटा रखा उसको, अभी भी कबूतर का वजन भारी है। ऐसे करते गए लेकिन कबूतर का वजन फिर भी भारी था। अभी परिस्थिति ऐसी आ गई कि राजा की जान जा सकती थी, राजा का जीवन जा सकता था। लेकिन राजा रुका नहीं, वो बोला नहीं, करते जाइए, काटते जाइए मांस। उसको मैंने वचन दिया है, दोनों मेरी प्रजा है, दोनों को संतुष्ट करने मेरा कर्तव्य। तो सब लोग मतलब डर गए थे, क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। और वो मांस और काटने जा रहे हैं, उससे मर भी सकते थे राजा। तभी देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, विशेष करके इंद्र वगैरह प्रकट होते हैं। सॉरी, वो जो चील और कबूतर वो अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। तो एक इंद्र रहता है और एक और कोई तो देवता रहता है, तो वो अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं, चील और कबूतर। और राजा शिवी की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं कि आपने इतना सेक्रीफाइस किया है कि आप बहुत महान है करके, अपने वचन पर और अपनी प्रजा के लिए आपने जो सेक्रीफाइस किया। सो ये लेवल हुआ करता था हमारे जो राजा और राजर्षि और ऋषिगण थे उनका। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी महान संस्कृति परंपरा की हमको देन है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर प्रभुपाद जी के पिताजी जब घर पर वे चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चारण के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण को अच्छा विग्रह की पूजा करते। तो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी घर पे आते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और अपना चैंटिंग करते हैं। और इनफैक्ट वो चैतन्य और अच्छा विग्रह की पूजा, सो रीडिंग करते हैं। घर पे आने के बाद अपना चैंटिंग करते हैं और डीटी वर्शिप करते हैं। श्री प्रभुपाद के पिताजी घर पे आने के बाद, अभी घर पे कब आ रहे हैं, पूरा काम अपना निपटा के रात को आ रहे हैं। तो आप सबको लग सकता है ये कैसा अजीब सा रूटीन है, रात को जो काम सुबह करना चाहिए वो थोड़ा रात को कर रहे हैं। बट नो, वो गृहस्थ थे और अपना फैमिली को पालन पोषण करने के लिए सुबह वो काम पर जाते थे। तो उनका रूटीन अभी आएगा, कैसे है हम देखेंगे। वे कोमल स्वभाव के थे और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते थे, तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम्हें मेरा समझना आवश्यक, तुम्हें मेरा समझाना आवश्यक है, यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा न मानना।
प्रभुपाद जी को जब डांटना होता था तो गवर्नमेंट परमिशन लेकर डांटते थे, देखो तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुमको डांटना मेरा कर्तव्य है। एंड प्रूफ भी देते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे फिर भी उनके पिताजी उनको डांटा करते थे। श्रील प्रभुपाद जी अपना मेमोरीज बता रहे हैं। मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपये से अधिक नहीं थी, 250 एट दैट टाइम, पता नहीं अभी कितना रहता होगा। मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपये से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। खाते हो दिन भर? खाते हो? हमें यह सोचने की ज़रूरत नहीं होती क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बार बार हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। वाह। जीवन सादा था किंतु सब चीज़ें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे किंतु हर दिन हमारे यहाँ पर 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियों के ब्याह करवाना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई थी। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलास पूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे, अतः साल भर के लिए एक कोयला गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। मतलब थोड़ा थोड़ा कोयला नहीं लेते थे, पूरा बल्क में होलसेल में उठा लेते थे साल भर के लिए। तो प्रभुपाद जी की 4 सिस्टर्स थी, मुझे तो 2 ही का नाम याद है, रजनी, एक ही नाम याद है, रजनी तो माता का नाम है, पिशीमा। प्रभुपाद जी की एक सिस्टर का नाम पिशीमा है जो आता है जी नाम के बार बार, और भी उनकी 3 जो बहनें हैं उनका देखना पड़ेगा उल्लेख आता है कि नहीं। हम सुखी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम दुखी हो। मेरे पिताजी कहा करते थे भगवान के 10 हाथ है, यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हो तो 2 हाथ से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हैं तो 2 हाथों में तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ये, ठीक है, कि भगवान अगर छीनना चाहे तो तुम कितना भी कर लो रोक नहीं पाओगे। भगवान छीनना तो छीन ही देंगे, और अगर भगवान देना चाहे तो इतना दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो इस्कॉन ड्यूटी इसको है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है। इतने सारे मंदिर खुल गए कि अभी संभालना मुश्किल हो गया। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तो प्रभुपाद के फादर हैं, हमको ये सब नहीं करना है, हमको 4:30 बजे उठना है। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे सामान खरीदने बाजार चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वे पूजा करते थे। सो उनका पूजा का टाइमिंग 10 AM to 1 PM था। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वे रात को 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते होते और पिताजी आरती कर रहे होते। घंटी की टन टन सुनकर हम जाग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। तो ये बहुत फेमस लाइन है जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम सो रहे होते हैं और पिताजी आरती कर रहे होते, घंटी की टन टन सुनकर हम जाग जाते हैं। और प्रभुपाद का जो डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, यूर एवर वेल विशर, उसमें ही उन्होंने ये ऐसे थोड़ा दर्शाया है। गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग के भक्तिपूर्ण वादन की कला सीखे। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वे उनसे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। सो हम सबको भी यही इच्छा रखनी चाहिए। अगर इच्छाएं करनी चाहिए तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि भगवान की कृपा हमको मिले, राधा रानी की कृपा मिले।
एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्रैम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। और ट्रैम वो गाड़ी हुआ करती थी पुराने समय में कलकत्ता में, पटरी पे चलती थी, बस जैसी होती थी लेकिन ट्रैक पे चलती थी, सड़क के बीचों बीच ट्रैम का। तो ट्रैम का टिकट बचाने के लिए प्रभुपाद जी और उनके पिताजी 10-10 मील चल के जाते थे, लेकिन बहुत आनंद के साथ जाते थे, हंसी मजाक करते हुए जाते थे। समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा रहता था। एक दिन वहाँ योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। तो प्रभुपाद जी के पिताजी बहुत ये थे, मतलब ओपन थे। कोई भी साधु आ जाता था तो प्रभुपाद जी उस साधु को दक्षिणा देके यही प्रार्थना करते थे, अब आप आशीर्वाद दो कि प्रभुपाद ये ना मेरा बेटा जो है राधा रानी का भक्त बने। वो ये नहीं देखते थे इस साधु का बैकग्राउंड क्या है, सिगरेट पीता है, बीड़ी फूकता है, डजंट मैटर। जब अभय की माँ ने कहा कि वे चाहती है कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मलिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा। लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वे सोचते यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा, वह शराब पीता और औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। तो गौर मोहन वॉज वेरी क्लियर प्रभुपाद जी को कैसे बड़ा करना है। गौर मोहन ने पूरा वैष्णव अपब्रिंगिंग में ही उनको बड़ा करना है। लेकिन प्रभुपाद जी की माता चाहती थी कि थोड़ा नाम पैसा वैसा अच्छी नौकरी कमाएं। लेकिन आजकल का माता है, नॉर्मल माता है जो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करती है, माता पिता पढ़ाई करे, अच्छे से जॉब पे जाए, पैसा कमाए। और अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक ताले सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था, एक छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है, यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, भजन बजाते और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते बड़ा होगा। जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं भुजाओं को पूरी तरह फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक पहुंच पाते। मतलब प्रभुपाद इतने छोटे थे कि मुश्किल से उतना उनका हाथ मृदंग के दोनों अंत पे पहुंचता था, ऐसे टक टक इतना ही कर पाते थे। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते और अंगुलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, तीन नीता तेरे कहते ना। और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, बूम बूम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास लय ताल बजाना सीखने लगे और गौर मोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होते। सो प्रैक्टिकल बातें हैं एक्चुअली ये कि प्रभुपाद के पिताजी प्रभुपाद को कैसे बड़ा कर रहे थे। तो एक्चुअली ये अभी जो डिवोटीज़ के लिए तो ये बहुत ही एक्चुअली प्रैक्टिकल टीचिंग्स है कि छोटे बच्चों को कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे उनको एंगेज रखना चाहिए। जैसे आजकल देखते हैं बाहर आप देखोगे तो बच्चा हट करता है या रोने धोने लग जाता है तो हाथ में क्या पकड़ा देते हैं, मोबाइल पकड़ो। ऑलरेडी मतलब ख़राब दिमाग वाला होके आया हुआ है, कलयुग का प्रोडक्ट है, उसको और अभी बिगाड़ो, मोबाइल देकर सत्यानाश कर दो उसका। तो उससे अच्छा ये सब है कि उसको कुछ है ना, जैसे हम देखते हैं अभी आजकल तो कितना अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी एंगेजमेंट्स दे भी रहे भक्त अपने बच्चों को, नरसिंह आरती वगैरह सिखाना बचपन से, गीता के श्लोकास पढ़ा देना, मृदंग वगैरह सिखाना। तो आई रिमेंबर हमारे कॉन्ग्रेगेशन में वो एक लड़का है, क्रिश करके नाम है उसका, बचपन से उसने मृदंग, उसके फादर ने उसको छोटा मृदंग ला के दिया था, बजाता था। अभी इतना बढ़िया मृदंग बजाता है, सुंदर बजाता है, एकदम प्रोफेशनल।
तो इस तरह से बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दे सकते हैं। एक वैष्णव तरीका भी है बच्चों को बड़ा करने का, और ऐसी ट्रेनिंग से बिगड़ेंगे भी नहीं, अच्छी संगति में रहेंगे, संस्कार भी अच्छे आते रहेंगे। विशेष करके बहुत इफेक्टिव तरीका है बच्चों को श्लोकास बचपन से ही बाहर करवाना, जो हो भी रहा है। आई थिंक हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर करते हैं, जानते भी श्लोकों का उच्चारण करना, तो ये बहुत अच्छा है। तो अभय अपने माँ बाप के सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती, नंदूलाल, नंदू, पोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कछोरे मुखी नाम से भी पुकारा करती थी। तो ये 4-5 पेटने में प्रोपर मोती, नंदूलाल तो हमको पता है, वो नंदमारा नंदोत्सव के दिन क्योंकि प्रभुपाद का जन्म हुआ तो नंदूलाल नाम दिया था। नंदू, पोचा अभी ये कैसे पड़ गया पोचा, और उनकी दादी ने उन्हें कचौरी मुखी कहा था, बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौरियाँ दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते थे। तो भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौरियाँ पकाते देखना उन्हें पसंद था, और वे खोमचे वालों और पड़ोसी से कचौरियाँ तब तक लेते जाते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें ना भर जाती। इनसाइड पॉकेट्स भी था टिपिकल इंडियन लड़के वैसे ही है एकदम। सो आप देख सकते हैं एक्चुअली प्रभुपाद का बचपन कोई ऐसे ऐसे कोई लक्षण ही नहीं है प्योर डिवोटी का। आप देखें एकदम नॉर्मल बच्चा जो मस्ती करता है और बच्चे की तरह ही बिहेव करता है, एकदम नॉर्मल आपको लगेगा। सो लाइक इस पर काफ़ी सारा मतलब एक चर्चा का विषय हो सकता है कि कैसे एक शुद्ध भक्त जो है वो भी इनफैक्ट अपने जीवन में वैसे ही गुजरता है जैसे कोई साधारण व्यक्ति, लेकिन फिर वो क्या ऐसी चीज़ है जो उसको एकदम विलक्षण बनाती है, एकदम है ना अलग कर देती है शुद्ध भक्त के रूप में। तो फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हर परिस्थिति में वो किस तरह हर परिस्थिति में वो भगवान की शरण में ही रहता है, भगवान की शरण नहीं छोड़ता है। अगर उसकी लाइफ में कोई भी चॉइस आता है तो हमेशा कृष्ण को ही चुनेगा। लेकिन जैसे हम अभी साधक हैं तो हो सकता है हम हर सिचुएशन में कृष्ण को चूज ना कर पाए। ऐसे एक सिंपल एग्जाम्पल, ओके आप अभी आपने अपना स्टडीज़ पूरा कर लिया, अभी आप पास आउट हो गए हैं, आपने इंटरव्यू दिया, आपको जॉब लग गया। अभी अब तक आप जो है अपना पूरा स्टडी वगैरह कर रहे थे, बेस वगैरह में रह के, भक्तों के संग में रह के सब कर रहे थे, लेकिन अभी आपको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, भक्तों के संग से दूर जाना पड़ रहा है ना। देन व्हाट चॉइस विल यू टेक? क्या आप उस जॉब के लिए भक्तों का संग छोड़ के चले जाएंगे दूर दराज उस स्थान में जहाँ पर बहुत मुश्किल है, इस्कॉन का भी मंदिर नहीं है कोई, है ना, प्रसाद का व्यवस्था करना मुश्किल है, या आप प्रेफर करेंगे चलो थोड़ा स्ट्रगल कर लेता हूँ, दूसरा जॉब लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन भक्तों के संग में नहीं छोड़ूंगा? सो आप कौन सा डिसीजन लेते हैं ये डिसाइड करता है कि आपका कितना फेथ है प्रोसेस में और आप कितना शरणागत है भगवान के प्रति। तो एक्चुअल में अगर कोई थोड़ा सीरियस डिवोटी रहेगा तो वो रुकेगा, या ही विल ट्राई टू फिगर आउट सम अरेंजमेंट कि भक्तों का संग उसे हर परिस्थिति में मिले, हर परिस्थिति में। सो इनफैक्ट मैं जानता हूँ बहुत सारे डिवोटीज़ को जिन्होंने ऐसा किया भी है, थोड़ा रिस्क लेके अच्छा खासा पैकेज वाला जॉब को साइड में रख के कुछ सिंपल सेटिस्फैक्ट्री काम करें, लेकिन भक्तों के संग में रह रहे हैं और अच्छे से भक्ति की प्रगति कर रहे हैं। ऐसे भी भक्त है जिन्होंने भक्तों के संग से दूर गए हैं, लेकिन फिर भी उस पूरी चैलेंजिंग वातावरण में भी अपना साधना मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही विरले होते हैं, स्पेशल होते हैं। बट सो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद का जो बचपन है, इनफैक्ट स्टार्टिंग का भी उनका जो जितना भी लाइफ है पूरा स्ट्रगल कर रहा है, और आपको लगेगा एक साधारण व्यक्ति ही अपना लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। कोई सिम्टम नहीं है जिसमें ना ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम नहीं है जिसमें ऐसा लगे कि अरे प्योर डिवोटी है। जैसे बाकी के आचार्य रामानुजाचार्य हो गए या मध्वाचार्य हो गए,
मध्वाचार्य विलक्षण उनका एकदम ये था, है ना। एंड बचपन से ही उन्होंने उनको सब श्लोका वगैरह याद थे, कमेंट्रीज लिख दिए थे, एंड भगवान से बातें वगैरह किया करते थे। ऐसा कोई आप नहीं डिस्प्ले किया प्रभुपाद जी ने। बट जब समय आया तो प्रूव भी हो गया कि हाँ ये शुद्ध भक्त है भगवान के, उनके एक्शन से प्रूव हो गया ये क्लियर करके। कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए उनकी माँ कचौरिया बनाए तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौर मोहन घर आया और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था और उन्हें उनके बिना ही उसे सुला दिया था। पिता ने कहा नहीं, हमें उसके लिए कचौरियाँ बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उसके लिए पूरियाँ कचौरियाँ बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते थे। मूढ़ी मुरमुरा, वह आश्रम में रहता है ब्रह्मचारी, इसका रात का डाइट वही रहता है। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित मनी इम्पोर्टेड, इंग्लैंड से इम्पोर्टेड एक जोड़ा जूता 6 रुपये में खरीदा और हर वर्ष वे कश्मीर आने जाने वाले एक मित्र के माध्यम से उन्हें अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शॉल मांगकर उसे भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौने की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगी। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा गौर मोहन बोले और उन्होंने बंदूक खरीद ली। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए। अभय बोले हर हाथ के लिए एक चाहिए। वे रो पड़े और सड़क पर पटकते हुए लेट गए। इस डिवाइन ग्रेस यदि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ऐसा कर रहे हैं। जब गौर मोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तब अभय शांत हो गए। सो प्रभुपाद के भी तरीके थे। प्रभुपाद जी बताते थे कि मैंने कुछ डिसाइड कर दिया तो पूरा किए बिना छोड़ता नहीं था। मेरा बचपन से ही आदत था। प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे चलिए, मैंने ठान लिया तो मैं लेके ही रहता था। क्लासिक एग्जाम्पल जू है। प्रभुपाद ने डिसाइड किया जू लेना है, जब तक मिस्टर एन का पत्ता कट नहीं हुआ तब तक प्रभुपाद चुप नहीं हुआ। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। पिता की अपेक्षा उनका रंग सांवला था और जहाँ पति शांत स्वभाव के थे वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनौतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में इसका महत्व कभी नहीं आया, किंतु क्योंकि उनकी माता थी अतः जब वे यह सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते। सो वॉट एवर मम्मी इज डूइंग बस चुपचाप करने दो। सो दिस इज आइडियल प्रॉपर। महाराज सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज जो लीलामृत लिख रहे, महाराज बता रहे कि अभय की माता ही प्रभुपाद जी की माता एक आइडियल इंडियन लेडी, इंडियन मदर जैसा उनका लाइफस्टाइल था। उनका लाइफ डेडिकेटेड था घर में और बच्चों के अच्छे से पालन पोषण देखभाल करने में।
और विशेष ये बात है कि अभय की मदर बहुत प्रोटेक्टिव थी अभय के लिए, और हमेशा कुछ ना कुछ व्रत या प्रार्थनाएं या लिए रहती थी ताकि अभय का जीवन लंबी आयु हो। प्रभुपाद जी अभय की गौर मोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहाँ उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजना द्वारा अभिव्यक्त करते थे, वहाँ वे अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्न से करती थी। सो प्रभुपाद के पिताजी अपना प्रेम प्रकट करते थे अभय को जो कुछ भी चाहिए दे दो लाके, एंड अभय को एक अच्छा वैष्णव बनाना है, आध्यात्मिक प्रगति कर रहे थे। और गौर रजनी जो थी प्रभुपाद की मदर, हाउ शी वॉज एक्सप्रेसिंग की अलग अलग व्रत वगैरह करती थी ताकि अभय विल स्टे प्रोटेक्टेड, कोई ज़्यादा रोग ना हो, कोई ज़्यादा खतरा ना है। दैट इज़ हाउ शी वॉज। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करे। अभय के जन्म पर उनकी माँ ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया था जब तक कि अभय उसे देखकर यह न कहे कि माँ तो गलत हाथ से क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच प्रश्न किया तब माँ ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। यह भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी माँ का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वो उनके व्रत के विषय में न पूछे। सो इट्स ऑल लाइक गारंटी कि जब तक ये पूछेगा नहीं लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही, तब तक तो ये बढ़ता रहेगा बच्चा अच्छे से। यदि अभय ने प्रश्न न किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी नहीं खाती और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहता। अभय की सुरक्षा के लिए माँ ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया था। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्म चेतना के कारण माँ के पास गए और बोले, यह कड़ा निकाल दो। जब माँ ने कहा इसे मैं बाद में निकालूंगी तो अभय रोने लगे, अभी निकालो अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निकल गए। उनके मित्रों ने कहा कि यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। ये बहुत होता है महाराष्ट्रन फैमिली में, तो बहुत करते थे ऐसे नाटक बच्चों को चिढ़ाने के लिए। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे। माँ ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेंगे। श्रील प्रभुपाद। यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती। मंत्र पाठ से बहुत सारे डिवोटीज मंत्रास प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मंत्रास रिसाइट करते हैं। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हम जानते हैं नरसिम्हा कवच स्तोत्र वगैरह रिसाइट करते थे। अच्छा हैबिट है मंत्र रिसाइट करते रहने का। चलते फिरते माइंड भी स्टेबल रहता है, फोकस रहता है, अच्छे खराब विचार नहीं आते हैं। तो अनेक भक्त है रात को सोने से पहले मंत्र चयन करके सोते हैं वगैरह, अच्छा एक तरीका है। अभय की माँ उन्हें प्रायः गंगा जी ले जाती और स्वयं नहलाती। वे उन्हें हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती थी, तब से है हॉर्लिक्स। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो माँ गर्म पुरियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैंगन से उनका उपचार करती है। पेचिश माने जॉन्डिस। तो ये मैंने पहली बार पढ़ा एक्चुअली, लीलामृत में पढ़ा कि जॉन्डिस का रेमेडी पूरी और ये है बैंगन का वो सब्जी है। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करते, अपनी हट का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार वे हटी थे उसी प्रकार उनकी माँ पे दृढ़ निश्चय थी और वे उनके मुंह में दवा बलाट डालती, जबरदस्ती दवा डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3 सहायकों की जरूरत पड़ती थी। प्रभुपाद क्या है प्रभुपाद देखिए प्रभुपाद, जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था। मैं कोई भी चीज़ तोड़ देता,
जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रही है, आप तो बच्चे को मार डालेंगी। जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीनों में श्राद्धहोत्र करती, उस समय अभय उपस्थित रहते। सद्य स्नात में नए परिधान और अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को, जो माँ और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे, दान दक्षिणा देते। सो ऑल दीज आर संस्कारस। अभय अपनी माँ पर पूर्णतः निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे जो कि त्यों स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनराश्वासन की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वे माँ की साड़ी पकड़कर उसके पास ऊपर नीचे कूदने फाड़ने लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें कौन रोक रहा है, वो कहते हैं, तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वे जाते हैं। टिपिकल है, मुझे अपना बचपन भी कभी याद रहता है सब करके। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया, तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊँगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। जब माँ को जूड़ा बनवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपनी बेटियों से कहती, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे स्वयं जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए, जो पर्वादि के अवसरों पर अपने तलवे रंगती है, अभय ने अपने पैरों के तलवे को लाल रंग से रंग डाला। उनकी माँ ने मना करना चाहा, यह कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं मैं ज़रूर करूँगा। इससे वो याद आता है हनुमान जी का पास टाइम। और सीता माँ जब इधर वो सिंदूर लगा रही होते, हनुमान जी बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं राम जी की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। ऐसा अरे इतना सा लगाने से राम जी खुश होते, तो मैं पूरा बॉडी में लगा देता हूँ। तो जितना भी हनुमान जी का टीटी है वो पूरा सिंदूर से लगा लेप रहता है। अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। अच्छा लगता था? आप स्कूल जाना चाहते हो? स्कूल जाना चाहते हो? मत जाओ, खराब कर देंगे सिर्फ। पेरेंट्स को बोलो घर पे मुझे भगवद गीता पढ़ाएगा। अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते, मैं स्कूल क्यों जाऊँ, मैं दिन भर खेलूँगा। जब माँ ने गौर मोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड़ प्यार करेंगे, अभय ने कहा, नहीं मैं कल स्कूल जाऊँगा। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा, गौर मोहन ने कहा, यह बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना किया और पिता ने उनकी बात मान ली। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपये वेतन पर रख रखा। ज़बरदस्ती स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी को हायर कर दिया। वो आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जो उस समय दंड देने के लिए एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता था और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता।
जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामादोर उन्हें पकड़ लेता और अपनी गोद में उठाकर ले जाता। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। तो ये है ट्रेनिंग। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान उमेट दिया तब अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। उन दिनों कोई दोहाती, चाहे वह निरक्षर ही क्यों न हो, रामायण, महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। विशेषकर लोग गांवों में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहाँ एकत्र होकर सभी श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। उन कथाओं को दोहराते और उन्हें उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर लौटते और रामायण, महाभारत, भागवतम के स्वप्न देखते हुए सो जाते। सो दिस इज द कल्चर एक्चुअली, कि कैसे यहाँ पर दोहाते, मतलब इलिटरेट पर्सन भी रामायण और गीता और भागवतम के श्लोक कोट कर देता था, अंगूठा छाप व्यक्ति, क्योंकि इतना ये सब हमारे लोगों के दैनिक जीवन का इतना ये भाग था। डेली लोग पढ़ा करते थे। इनफैक्ट गांव के चौराहों पर तो इसी पे डिस्कशन चलता था, आज भी होता है। जैसे मुझे एक याद आ रहा है, वीडियो देख रहा था मैं कार्तिक यात्रा का, उसमें परम पूज्य इंद्रकीर्ति स्वामी महाराज के बहुत सारे सुंदर वीडियोज आते हैं। तो उसमें वो लोग एक वीडियो खींचे थे, व्रज का ही था, वृंदावन का था। एक बहुत बड़े, शायद 70-80 साल के बाबा जी बैठे थे और गीता के धड़ाधड़ श्लोक बोले जा रहे हैं, इतना फ्लुएंटली बोले जा रहे हैं। कोई पंडित नहीं थे, साधारण गांव के वो एक बूढ़े चाचा थे। उनको जिस ढंग से वो श्लोक का स्पोर्ट करते, ऐसा लग रहा था कि भाई हम भी कभी कर पाएंगे कि नहीं ऐसा। तो ये है एक्चुअली, एंड इनफैक्ट हमारा लाइफ भी ऐसे ही मोल्डेड होना चाहिए। प्रॉपर जी गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि हर व्यक्ति को अपना जीवन इस ढंग से जीना चाहिए कि वो 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सके। एवरीवन शुड मोल्ड इन हिज लाइफ इन सच अ वे दैट 24/7 ही कैन रिमेंबर कृष्ण। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से रामायण, महाभारत, भागवतम ग्रंथों का अध्ययन करें। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये स्ट्रक्चर बनाया है, नित्यम भागवत सेवा, एवरी मॉर्निंग 8 से 9 बजे भागवतम कक्षा। ऑफकोर्स कई मंदिरों में रेगुलरली नहीं हो पाता है, लेकिन इसलिए एटलीस्ट हम भक्तों को रेगुलरली अपना पढ़ाई करना चाहिए भागवतम और गीता का। तीसरे प्रहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्रायः एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनको बांग्ला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देख कर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। सो महाभारत, बचपन से अभय को महाभारत का पाठ मिल रहा था अपने घर से और अपनी दादी से। सो एक्चुअली हम देखते हैं इस प्रकार से, जो बचपन में अगर बच्चों को शास्त्रों का नॉलेज दिया जाए, क्योंकि बचपन में बच्चों का ग्रास्पिंग भी बहुत स्ट्रांग रहता है, सीखने में भी उनको आसानी होती है, बहुत जल्दी वो लोग सीख लेते हैं। और फिर क्योंकि बचपन से वो एक उनके अराउंड एक शील्ड, कवच की तरह बन जाता है, जिससे बुरे संस्कार इतने आसानी से प्रभाव नहीं डाल पाते। तो बचपन में ही अगर ये बच्चों को ट्रेनिंग मिले आध्यात्मिकता में, विशेष करके शास्त्रों के अध्ययन में, तो बहुत ही कम चांस है कि ऐसा बच्चा आगे बड़ा होके ना किसी गलत रास्ते में या किसी गलत हाथों में पड़ जाएगा। बहुत चांस इनविजिबल हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं सब गुरुकुल सिस्टम इसका हमें वापस चालू करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा ये सिस्टम से बाहर निकलेगा, इस प्रकार के ट्रेनिंग से बाहर निकलेगा, तो वो पूरा दुनिया को समझ सकता है किस तरह से लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और मुझे हाल में नहीं पढ़ना है करके।
इसके क्लासिक एग्जाम्पल तो हमारे सीताराम रो के बच्चे ही हैं कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपना, अभी तो पास आउट हो गए लेकिन बहुत ही सिंपल और सरल बच्चे हैं। किसी भी प्रकार का ऐसा जैसे साधारण बच्चे दिन घंटों घंटों अपना फ़ोन पे टाइम बिताएंगे, ये लोग ऐसे नहीं हैं। एकदम सिंपल है, सरल है, जो सेवा है करते रहेंगे, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट सेवा में रहेंगे और उसमें ही खुश है। और ना आज के बच्चों को आप 5 मिनट के लिए उनके हाथ में मोबाइल देने तो डिप्रेशन में चलते हैं, ऐसा परिस्थिति है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं बच्चे। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी अपने टाइम पे बहुत सारे गुरुकुल्स खोले जहाँ पर उनके डिसाइपल्स ही कुछ टीचर्स बने और छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे। हरे कृष्ण। तो ये प्रोग्राम लेंगे आज के लिए। कोई कुछ किसी का टिप्पणी है, प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉप करेंगे। ठीक है, ओके। श्रील प्रभुपाद की, भद्राज श्रीमद् भागवतम की, नेशन वाइड हरिनाम संकीर्तन की।